अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। आज हम नीट के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड। तो जो पहला क्वेश्चन हमने चूज़ किया है, ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया है। पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 2 × 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, is। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। इन दो के दरमियान 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। जैसे हम बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इन दो की डिस्टेंस जो दी गई है वो दी गई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। और जो एंगल है विद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है? 30 डिग्री। हमारा डायपोल है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है वो दी गई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो हमें पता है कि जब एक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे होगा ज़ीरो के बगैर, तो इसमें एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये, जो कि हम टाउ बोलेंगे। वो किसके बराबर होगा? वो डायपोल मोमेंट P क्रॉस प्रोडक्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इवेलुएट करेंगे, वो P टाइम्स E टाइम्स साइन थीटा। तो हमारा टाउ जो दिया गया है, उधर से टाउ दिया गया है हमारा 4, देख सकते हैं 4 न्यूटन मीटर दिया गया है टाउ। P हमारा डायपोल मोमेंट है जो नहीं दिया गया है। E दिया गया है 2 × 10⁵ टाइम्स साइन ऑफ 30। तो 2 1R 2 2R और ये 2 = P × 10⁵ × 1/2 साइन 30 1/2 के बराबर है। तो P हमारा 4 × 10⁻⁵ के बराबर आएगा। जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है? वो तो एक का जो चार्ज होता है, जो टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि दी गई है 2। ये हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻²। 2 × 10⁻² इक्वल टू 4 10⁻⁵। पी को हमने डायपोल मोमेंट को हमने चार्ज टू डिस्टेंस में लिख लिया है। इसके बाद जो हमारा चार्ज होगा वो होगा 4 × 10⁻⁻5 होल डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻²। 2 1R 2 2R। बेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁵
माइनस माइनस टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 2 and this will be equal to 2 into 10⁻³ कूलम्स। और हम इसी को लिख सकते हैं 2 मिली कूलम हमारा चार्ज ऑफ डाइपोल आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। के बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये रिसेंटली नीट 2020 में आया है। तो क्या दिया गया है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 cm has charge of 3 into 10 power 3.2 into 10 raised power -7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of the sphere? एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है जिसका सेंटर और उसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, और एक यूनिफॉर्म चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 3.2 इंटू 10⁻⁻7। तो कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, उधर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट ए पे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम आर बोलेंगे, आर स्क्वायर, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही बोला गया है तो अब डायरेक्शन की फिक्र नहीं करेंगे। जो दिया है 3.2 इन 10⁻⁻7, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसका वैल्यू दिया गया है, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन 9 × 10⁻⁹ होल डिवाइडेड बाई आर। आर हमारा 15 है, इन 15 को पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर करके। तो आप देख सकते हैं 3 3 आर 3 5 आर 3 1 आर 3 5 आर, तो ये आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये 3.2 डिवाइडेड बाई 25 -7 + 2 4 9 4 13 और -7 + 6 आ जाएगा। और हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3.2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 25 25 1 आर 25 4 आर 4 2 आर 12 10⁻⁴। तो इसमें स्टैंडर्ड में ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.28 इंटू 10⁵, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। So thank you guys for watching this video. Please like and share this video and subscribe this channel. Thank you.